आज की हमारी वीडियो होने वाली है बुक रिव्यू पर। साथियों, इस बुक का नाम है विचारधाराएं, जिसके लेखक हैं दुर्गा चंद्र प्रजापति जी। साथियों, इस किताब के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये समझाया गया है कि विचारधारा क्या होती है और दुनिया में कितनी प्रकार की विचारधारा पाई जाती है। साथियों, इसकी विशेष सूची में सबसे पहले में व्यक्ति का दिमाग कंट्रोल कैसे करते हैं। साथियों, इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि व्यक्ति का दिमाग कंट्रोल करने के लिए किस तरह से व्यक्ति को कंट्रोल किया जाता है। साथियों, इसके दूसरा चैप्टर जो है उसके अंदर नस्ल की थ्योरी से दिमाग कंट्रोल कैसे करते हैं। साथियों, इसके अंदर ये समझाया गया है कि नस्ल की थ्योरी से यानी कि नस्ल और बिरादरी जात पात के नाम पर किस तरीके से लोगों का दिमाग कंट्रोल किया जाता है और उनके मूल सिद्धांतों से उनकी दिशा भूल की जाती है। साथियों, इस किताब का तीसरा चैप्टर है प्रत्येक विचारधारा मनुष्य के दिमाग पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहती है। साथियों, इसके अंदर ये समझाया गया है कि विचारधारा मनुष्य के दिमाग पर अपना असर कैसे कायम रखना चाहती है और इंसानों को अपनी विचारधारा के साथ में रखना चाहती है। साथियों, इसका चौथा चैप्टर है दिमाग की क्षमताएं और दिमाग की विकृतियां, यानी कि दिमाग के अंदर जो दिमाग की मेमोरी है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। साथियों, इसका पांचवा चैप्टर है जनवादी केंद्रता की थ्योरी, यानी जनवादी केंद्रता किस किस पर आधारित है वो समझाया गया है। और छठा चैप्टर है दर्शन की तत्व मीमांसा, कार्ल मार्क्स का दार्शनिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद की थ्योरियाँ। साथियों, बहुत ही मुख्तसर में और बहुत ही सरल शब्दों में इसे समझाया गया है। इसका सातवां वो है चैप्टर है मूल्य, अतिरिक्त मूल्य और पूंजी की थ्योरी। साथियों, इस किताब का आठवां चैप्टर है लेबर थ्योरी और डिमांड सप्लाई की थ्योरी। साथियों, इसका 9वां चैप्टर है अर्थशास्त्र को समझना होगा। साथियों, किसी भी फील्ड में चाहे वो राजनीतिक हो या और आम जनता को भी अर्थशास्त्र समझना होगा। अर्थशास्त्र समझने के बाद ही हम अपने जीवन में और ज़िंदगी में आगे कुछ कर सकते हैं। अर्थशास्त्र समझना इससे भी ज़रूरी है कि सब कुछ अर्थ पे ही डिपेंडेंट है। पूरे विश्व का संचार अर्थ पर ही होता है और इस किताब में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। साथियों, इस किताब का 10वां चैप्टर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मूल्यांकन की थ्योरी। साथियों, इसके अंदर पूंजीवादी व्यवस्था को समझाया गया और मूल्यांकन नंबरों की थ्योरी किस तरह से काम करती है इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 11वां चैप्टर है साथियों इस किताब का समाजवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, यानी समाजवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है। साथियों, इसका 12वां चैप्टर है निजी स्वामित्व का विरोध पुरातन से ही हुआ है। साथियों, इसका 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप न्याय भवन का सिद्धांत क्या है। साथियों, इस किताब का 14वां चैप्टर है एकात्म मानववाद। साथियों, 15वां चैप्टर है कम्युनिज्म के सिद्धांत फ्रेडरिक एंगल्स कम्युनिस्ट घोषण पत्र 1848। साथियों, इस किताब का 16वां चैप्टर है विचारधारा कैसे बनती है, विचारधारा कैसे मनुष्य को कंट्रोल करती है। साथियों, इस किताब को मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, इस किताब का 17वां चैप्टर है विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल,
और उनके जवाब। भौतिकवादी दर्शन से जीवन जीने की पद्धति। 19वां चैप्टर है तीसरी शक्ति के डर और लालच से मुक्ति कैसे मिलेगी। साथ ही इस किताब का 20वां चैप्टर है जिंदगी भर धन जोड़ने की होड़ लगी रहती है, इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही इसका 21वां चैप्टर है राष्ट्र सेवक संघ पैदा क्यों और कैसे हुआ। साथ ही इसका 22वां चैप्टर है राष्ट्रीय सेवक संघ क्या करना चाहता है और उसकी विचारधारा क्या है। साथ ही इसका 23वां चैप्टर है राष्ट्र सेवक संघ के प्रमुख संगठन। इस चैप्टर के अंदर राष्ट्र सेवक संघ के प्रमुख संगठनों पर चर्चा की गई है। साथ ही इस किताब का 24वां चैप्टर है कांग्रेस का गठन और उनकी विचारधारा। साथ ही इस किताब का 25वां चैप्टर है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, A.V. रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा। 26वां चैप्टर है समाजवादी आंदोलन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की विचारधाराएं।